बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मदन सेन नामक एक धर्मपरायण, तपस्वी और सत्यवादी पुरुष रहते थे। वे न केवल अपने ज्ञान और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके तप और त्याग की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रप्रभा, अपूर्व सुंदरी, धर्मपरायणा और पति के प्रति पूर्ण समर्पित। वह मदन सेन की जीवन संगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी साधना की सहभागी भी थी। मदन सेन गहरे ध्यान और साधना में लीन रहते थे और चंद्रप्रभा सच्चे मन से उनकी सेवा करती। उन्होंने कभी किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति की मांग नहीं की, परंतु जब किसी की तपस्या और पुण्य से इंद्रलोक भी कांप उठे तो इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया। एक दिन मदन सेन को किसी कार्य से वन जाना पड़ा। उसी दौरान नगर के राजा की दृष्टि चंद्रप्रभा पर पड़ी। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उसे पाने की ठानी। राजा ने चंद्रप्रभा को राजमहल बुलाया और जब उसने आने से मना कर दिया तो वह क्रोधित हुआ। उसने एक कुटिल योजना बनाई। राजा ने झूठ फैलाया कि चंद्रप्रभा ने उसे बुलाया है और उसके साथ रहने की इच्छा जताई है। लोगों को मदन सेन की पत्नी पर संदेह होने लगा। जब मदन सेन लौटे तो उन पर भी झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को राजा को सौंप दिया। दुख की पराकाष्ठा थी वह घड़ी। मदन सेन को नगरवासियों ने अपमानित किया और वन में निर्वासित कर दिया गया। चंद्रप्रभा ने जब यह सुना तो वह भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों ने फिर से कठिन तपस्या शुरू की। कुछ वर्षों बाद स्वर्ग में हलचल मची। ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं धरती पर उतरे और मदन सेन और चंद्रप्रभा को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे धर्मनिष्ठ, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने धर्म और सत्य से डिगे बिना कठिनाइयों को सहा। अब समय है तुम्हारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने का। उन्होंने नगरवासियों को सत्य दिखाया, राजा का पाप उजागर किया और मदन सेन को सम्मान सहित नगर में वापस बुलाया गया। चंद्रप्रभा को पतिव्रता की उपाधि दी गई। राजा को उसके पापों का दंड मिला, उसका राज्य छिन गया और वह वन में भटकता रहा। सत्य और धर्म की राह कठिन होती है, पर अंततः उसकी ही विजय होती है। एक सच्ची स्त्री अपने पति के साथ हर दुख में साथ निभाती है। सत्ता और झूठ क्षणिक हो सकते हैं, पर तप, प्रेम और विश्वास अजरमर होते हैं।